बिहार में एक बार फिर से सियासी उलटफेर के संकेत मिल रहे हैं। अचानक बड़ी सियासी गतिविधियों के बीच बिहार बीजेपी नेता ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, तो वहीं सीएम नीतीश भी अपने विधायकों और सांसदों की बड़ी बैठक बुलाई। दूसरी ओर पटना में राबड़ी आवास पर राजद सुप्रीमो लालू यादव ने अपने नेताओं के विधायकों के साथ मीटिंग की। दरअसल नीतीश कुमार ने बुधवार को कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती पर भारत रत्न दिए जाने की घोषणा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। इतना ही नहीं, उन्होंने 24 जनवरी को कर्पूरी जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में बिना नाम लिए लालू यादव पर सियासत में परिवारवाद को बढ़ावा देने की बात भी कही। और उसके बाद दोस्तों, ये पूरा का पूरा अंदेशा संदेशा में बदल जाता है। जवाब में लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने 25 जनवरी को सोशल मीडिया पर एक के बाद एक 3 पोस्ट करके बिना नाम लिए नीतीश कुमार पर तंज कसा। बिना सभी बयानबाजी और सियासी हलचलों के बीच लोगों के जहन में कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से पाला तो नहीं बदलेंगे। सवाल ये भी कि क्या नीतीश कुमार हमेशा पलटी मारने के लिए जाने जाते हैं, तो क्या वो पलटी तो नहीं मारेंगे। तो देखिए, सबसे पहले 3 पॉइंट में समझिए कि बिहार की सियासत में क्या तस्वीर बन सकती है। पहली तस्वीर, क्या बीजेपी एक बार फिर से नीतीश कुमार के साथ गठबंधन करके सरकार बना पाएगी। तो देखिए, इसका जवाब यह है कि दिसंबर 2023 तक नीतीश कुमार के लिए सारे दरवाजे बंद करके कहने वाली बात जो बीजेपी है, 24 में अचानक नीतीश कुमार पर सॉफ्ट हो गई है। दरअसल 17 जनवरी को एक इंटरव्यू में अमित शाह से पूछा गया कि क्या नीतीश कुमार एनडीए में वापस आएंगे, तो इस पर शाह ने कहा कि राजनीति में जो और तो नहीं होता है, अगर प्रस्ताव आएगा तो विचार करेंगे। और अमित शाह के बयान के बाद अचानक बीजेपी के प्रदेश स्तर के सभी नेताओं के सुर बदल गए। सुशील मोदी ने तो यहां तक कह डाला कि अगर केंद्रीय नेतृत्व कोई फैसला करता है तो प्रदेश नेतृत्व उसे स्वीकार करेगा। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी बार बार दोहरा रहे हैं कि बीजेपी में उनका स्वागत है, लेकिन शर्त बस इतना है कि इस बार सीएम बीजेपी का होगा। वहीं दोस्तों, दूसरा स्थिति, नीतीश कुमार विधानसभा को भंग करके क्या सीएम बने रहेंगे, क्या कार्रवाई सीएम बने रहेंगे। तो देखिए, लोकसभा चुनाव विधानसभा का चुनाव साथ में हो सकते हैं, इस पर भी सवाल उठ रहा है। लेकिन समझिए कि सियासी गलियारों में चल रही सूचनाओं के मुताबिक नीतीश कुमार विधानसभा को भंग करके कार्यवाहक मुख्यमंत्री बन सकते हैं। इसके साथ ही राज्य में लोकसभा के चुनाव के साथ ही विधानसभा का चुनाव भी करा लिया जाए। चुनाव के बाद आगे गठबंधन और नेता पर निर्णय लिया जाएगा। लेकिन पॉलिटिकल एक्सपर्ट कहते हैं कि सीएम पर खासकर सीएम के पास विशेषाधिकार होता है कि जब वे चाहें विधानसभा भंग कर दें। बिहार में एक तस्वीर इसकी भी बनती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी एक बड़ा धड़ा ये मानता है कि लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार को साथ नहीं लिया जाए, क्योंकि साथ लिया जाए तो फिर दिक्कत होगा। और दिक्कत कैसे, तो समझिए, अगर बीजेपी का सीएम बनेगा भी तो वो मात्र 1 साल का ही होगा। ऐसे में बीजेपी चाहेगी कि लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ हो जाए और नए जनादेश के साथ बिहार में अपनी सरकार बनाई जाए। तो ये कंट्रोवर्सी दोस्तों दूसरा स्थिति की रही। अब तीसरा स्थिति, क्या लालू यादव भी कर सकते हैं खेला, जेडीयू को तोड़ने की चल रही है तैयारी। तो देखिए, इन सब के बीच बिहार के सियासत के माहिर खिलाड़ी कहे जाने वाले लालू प्रसाद यादव भी बड़ा खेला कर सकते हैं। नीतीश कुमार के महागठबंधन से अलग होने के बाद महागठबंधन में राजद, कांग्रेस और लेफ्ट के 114 विधायक बचेंगे। सरकार बनाने के लिए 122 विधायक की जरूरत है। ऐसे में अगर निर्दलीय और एआईएमआईएम के एक एक विधायकों का भी समर्थन मिल जाता है तो निश्चित तौर पर इनकी संख्या 116 हो जाएगी। और इसके बाद तेजस्वी यादव को सीएम बनाने के लिए महागठबंधन को मात्र 6 विधायक की जरूरत पड़ेगी। और जब 6 विधायक की जरूरत पड़ेगी तो इस बात की चर्चा ये तेज है कि देखिए, जेडीयू के 1 दर्जन विधायक आरजेडी के संपर्क में है। और ये बड़ी बात है, क्योंकि शुरुआती दौर से ही बात कही जा रही थी कि दर्जनों यानी 12 विधायक जेडीयू के आरजेडी के संपर्क में है। तो जेडीयू से अलग कर इन्हें विधानसभा में अलग धारा की मान्यता दिलाने की तैयारी है। ऐसे में आरजेडी को ऐसा करने में ज्यादा परेशानी तो नहीं होगी, क्योंकि स्पीकर आरजेडी के हैं। 20 दिसंबर को जेडीयू से नाराज विधायकों की बैठक की बात सामने आई थी और उसके बाद ये कंट्रोवर्सी और बना था कि देखिए, बिहार में कुछ भी हो सकता है, सत्ता में उलटफेर हो सकती है। लेकिन देखिए,
24 चुनाव जो है काफ़ी नज़दीक है, 25 में बिहार का विधानसभा का चुनाव होने वाला है। ऐसे में नीतीश कुमार जो है पलटी नहीं मार सकते हैं और पलटी ना मारने का सबसे बड़ा कारण ये है कि देखिए, नीतीश कुमार जो है बिहार के विकास के लिए जो है भाजपा से मोह भंग करके महागठबंधन की सरकार में आए थे। लेकिन जितना आरजेडी जो है विपक्ष की भूमिका में थी और महागठबंधन की सरकार में आए, उसके बाद नीतीश कुमार को लगा कि नहीं, महागठबंधन की सरकार जो है बिहार के विकास के लिए सोचती है और ऐसे जो है बड़ा जो है जिसका जड़ बिहार में जमा हो, ऐसे अलायंस हमको नहीं मिल पाएगा और निश्चित तौर पर यही समझकर जो है नीतीश कुमार आरजेडी के साथ आए, महागठबंधन के साथ आए। तो नीतीश कुमार जी चाहते क्या है? बिहार का विकास। तो जो बिहार का विकास जो है तेजस्वी यादव के साथ मिलकर किया जा सकता है, क्या वो किसी और के साथ मिलकर किया जा सकता है? तो बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन विकास भी तो हो रहा है, तो नीतीश कुमार जो है निश्चित तौर पर वो पार्टी तो नहीं मार सकते हैं। खैर बीजेपी भी इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती नीतीश कुमार को शामिल करके। वो इसलिए क्योंकि देखिए, 1 साल के बाद ही विधानसभा का चुनाव है और अगर आज मान लेते हैं विधानसभा का जो चुनाव है वो भंग हो जाता है, तो बिहार में जो राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। अगर बीजेपी से कोई मुख्यमंत्री चेहरा बनता है तो सिर्फ 1 साल के लिए ही बनेगा क्योंकि 25 में विधानसभा का चुनाव है। तो ऐसे में बीजेपी भी बड़ा रिस्क नहीं लेगी कि वो नीतीश कुमार को मिलाए और 1 साल के लिए मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो ऐसे में जो है नीतीश कुमार के लिए भी बड़ी चुनौती और भाजपा के लिए भी बड़ी चुनौती है। नीतीश कुमार भी चाह कर भी जो है बीजेपी के साथ नहीं जा सकते हैं क्योंकि उनको उतना मजबूत गठबंधन नहीं मिल सकता है। वहीं दूसरी तरफ जो है भाजपा भी जो है ये बड़ी गलती नहीं कर सकती है क्योंकि 24 में वो करती है बड़ी गलती, तो 1 साल के लिए बीजेपी से अगर कोई सीएम कैंडिडेट बनता है नीतीश कुमार के अलावा तो निश्चित तौर पर वो 1 साल का मुख्यमंत्री रहेगा। लेकिन अगर बीजेपी जो है शामिल कर लेती है और 1 साल का रहता है तो फिर 25 का चुनाव है तो निश्चित तौर पर जो है बीजेपी और जेडीयू में भी जेडीयू में जंग हो सकती है और इसको लेकर लगातार कंट्रोवर्सी बनी हुई है। बाकी बात ये रही कि इनकी सरकार 24 घंटा में बदल सकती है, 12 घंटा में बदल सकती है। ये सारी मीडियाबाजी है, हालाँकि सच्चाई ये नहीं है कि सरकार बदल सकती है, हालाँकि राजनीति है, कुछ भी हो सकता है। फिलहाल ये 3 हमने पॉइंट के माध्यम से समझाया कि सरकार किस तरीके से बन सकती है, किसका लॉस और किसका प्रॉफिट है। इसको आप कैसे देखते हैं कमेंट कर दीजिए। वीडियो जनतंत्र के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। बाकी मैं नंदन संत हूँ, कैमरा पर साथी हैं बादल जी। बहुत-बहुत धन्यवाद।